ये एक पुराना अरब शहर है। लोग उसे बगदाद कहते हैं। दिजला के किनारे हवा नर्म चलती है। सुबह के वक्त बाजार आहिस्ता खुलते हैं। इसी शहर में एक नौजवान रहता है। उसका नाम यूनुस बिन हकीम है। वो दारुल हिकमा में पढ़ता है। वो फलसफा भी पढ़ता है और हैयत भी। वो अक्ल पर भरोसा करता है। वो रातों को जागता है, मगर दिल में एक खुला रहता है। उसकी आंख में थकन रहती है। यूनुस की माँ बचपन में फौत हुई। वो रात अस्पताल के कमरे में रोया था। उसने दुआ मांगी थी। उसे लगा दुआ कबूल ना हुई। उस दिन के बाद उसने मस्जिद से दूरी इख्तियार की। वो कहता था कि मैं हकीकत को तजुर्बे से जानूंगा। वो कहता था कि मैं आसमान से दलील नहीं मांगूंगा। मगर दिल में कहीं एक याद रहती थी। वो याद कभी कभी आंख भुगो देती थी। शहर की जामे मस्जिद में एक ज़ईफ आदमी बैठता था। लोग उसे शेख अब्दुल मन्नान कहते थे। उसकी दाढ़ी सफ़ेद थी, कपड़े सादा थे, आंख रोशन थी। बात कम करता था, अमल ज़्यादा करता था। वो कभी किसी यतीम को खाना खिलाता, कभी किसी मुसाफिर को चादर देता, कभी मस्जिद के नलके की मुरम्मत करता। लोग कहते थे ये पहले काजी था, फिर उसने दुनिया छोड़ दी, फिर वो खिदमत में लग गया। यूनुस रोज़ उसके पास से गुजरता। वो सलाम नहीं करता। वो नज़रें हटाकर निकल जाता। वो दिल में कहता, ये सिर्फ बातें हैं। एक दिन आंधी चली। फजा में गिर्द भरी थी। बाजार में शोर कम था। यूनुस मस्जिद के दरवाजे पर पहुंचा। उसने देखा शेख एक बच्चे को खिजूरें दे रहे हैं। बच्चा भूखा था, मगर शुक्रगुजार था। उसने सर झुकाकर कहा, अल्लाह आपको नूर दे। शेख ने मुस्कुराकर उसके सर पर हाथ रखा। यूनुस रुक गया। उसे मंजर अजीब लगा। उसके दिल में नरम लहर उठी, जैसे किसी ने अंधेरे में दिया रख दिया हो। उस रात यूनुस छत पर बैठा रहा। उसने अपने आप से कहा, मैंने इल्म में रोशनी ढूंढी। शायद रोशनी दिल में है, शायद रोशनी खिदमत में है। चंद दिन बाद वो दोबारा मस्जिद आया। शेख कालीन पर बैठे थे। उनके इर्द गिर्द चंद गरीब बैठे थे। वो खाना खा रहे थे। शेख उनके लिए पानी भर रहे थे। यूनुस ने करीब जाकर पूछा, शेख, आप खुद कमज़ोर हैं, आप दूसरों को क्यों खिलाते हैं? शेख ने तस्बीह रोकी। वो मुस्कुराकर बोले, बेटा, जब मैंने खिलाना सीखा तब दिल का जंग उतरने लगा। रिस्क कम ना हुआ, गम कम हुआ। यूनुस खामोश हो गया। अब वो कभी कभार बैठने लगा। एक रोज़ उसने कहा, शेख, हम खुदा को कैसे माने? हमने उसे देखा नहीं। शेख ने कहा, यकीन देखने से नहीं, जीने से आता है। तुम किताब खोलो तो इल्म मिलता है, तुम दिल खोलो तो नूर मिलता है। कुछ हफ्ते गुजरे। दारुल हिकमा में यूनुस की एक पेशकश थी। वो पूरी रात तजुर्बा करता रहा। फजर के वक्त वो बाहर निकला। गली में चीख सुनाई दी। मस्जिद के पास एक घर में आग लगी थी। लोग दौड़ रहे थे। लोग पानी भर रहे थे। धुआं ऊपर उठ रहा था। इसी शोर में शेख आग के अंदर गए। उन्होंने एक बच्चे की आवाज़ सुनी। वो अंदर बढ़ गए। यूनुस ने चीख कर कहा, शेख बाहर आए। मगर शेख आगे बढ़े। उन्होंने बच्चे को उठाया। वो बाहर निकले। लकड़ी का तख्ता गिरा, शेख के कंधे पर लगा। वो लड़खड़ाए, मगर बच्चे को सीने से लगाए रहे। लोग दौड़े, आग बुझी, बच्चा बच गया। यूनुस ने शेख को अपने घर लाया। उसने मरहम लगाया। शेख ने आहिस्ता कहा, बेटा, आज एक जान बची। अल्लाह ने मेरा दिल हल्का कर दिया। यूनुस की आंख भर आई। शेख ने तकिए के नीचे से एक कागज़ निकाला। बोले, ये मेरे बेटे का है। वो जंग में शहीद हुआ। उसने आखिरी रात लिखा, नूरे अकल से नहीं, दिल से आता है, ये तुम रख लो। यूनुस ने कागज़ दिल से लगाया। अब यूनुस बदलने लगा। वो दारुल हकमा जाता, मगर कम जाता। वो मस्जिद में ज़्यादा बैठता। वो यतीम खाने और बीमारों के पास जाता। वो गरीब बच्चों को हिसाब सिखाता। वो पानी साफ करने की तरकीबें लिखता। लोग कहते यूनुस दीवाना हो गया है। वो हंसता और कहता, दीवाना वो है जो अंधेरे को दिल में रखे। खलीफा के वजीर को खबर मिली। शहर में बीमारी फैली थी।
غریبوں کے لیے دوا کم تھی۔ وزیر نے یونس کو بلایا۔ اس نے پوچھا، کیا تم نسخہ دے سکتے ہو؟ یونس نے کہا، میں نے ایک آسان ترکیب بنائی ہے، یہ عام جڑی بوٹیوں سے ہے۔ وزیر نے طنز کیا، یہ غریبوں کی چیز خلیفہ کے دربار کے لائق ہے۔ یونس نے نرمی سے کہا، یہ خلیفہ کے لیے نہیں، رعایا کے لیے ہے۔ اصل بادشاہ وہ ہے جو تکلیف کم کرے۔ بات خلیفہ ہارون الرشید تک پہنچی۔ اس نے یونس کو دربار میں بلایا۔ اس نے کہا، تمہیں انعام چاہیے یا کچھ اور؟ یونس نے کہا، مجھے اجازت دیجیے، دارالحکمہ کے ایک کمرے میں مطب بنانا چاہتا ہوں، غریبوں کے علاج کے لیے۔ اس کا نام نور البیت رکھوں گا۔ خلیفہ نے اجازت دی۔ جمعے کے دن مطب کھلا۔ دروازے پر لکھا تھا، یہ گھر علم کا نہیں، عمل کا ہے، جو آئے خدمت کرے۔ لوگ آنے لگے۔ ایک مزدور آیا، ایک بوڑھی عورت آئی، ایک سپاہی کا زخمی بچہ آیا۔ یونس نے سب کا علاج کیا۔ اس نے کسی سے اجرت نہ لی۔ وہ رات کو کھڑکی سے باہر دیکھتا، اسے لگتا خدا مسکرا رہا ہے۔ ایک شام خبر آئی کہ شیخ کی حالت کمزور ہے۔ یونس دوڑتا ہوا پہنچا۔ شیخ کی سانس دھیمی تھی، چہرے پر سکون تھا۔ انہوں نے کہا، بیٹا، میں نے تمہیں بدلتے دیکھا، تم اب چراغ ہو۔ یونس رو دیا، بولا، شیخ، آپ میرے دل کی روشنی ہیں۔ شیخ نے کہا، چراغ بجھتے نہیں، ہاتھ بدلتے ہیں۔ پھر وہ خاموش ہو گئے۔ اگلے دن تدفین ہوئی۔ یونس قبر کے پاس بیٹھا رہا۔ اس نے مٹی کو چھوا۔ اس نے آہستہ کہا، شیخ، میں وعدہ کرتا ہوں، خدمت میرا راستہ رہے گا۔ مہینے گزرے، نور البیت چلتا رہا۔ ایک رات یونس نے سوچا کہ اب ایک نئی چیز بنانی ہے۔ اس نے ایک آلہ سوچا۔ وہ آلہ سانس کے بہاؤ کو پہچانتا۔ جب کمزور مریض کی سانس ڈولتی تو آلہ آواز دیتا۔ نرس وقت پر جاگ جاتی، مریض بچ جاتا۔ یونس نے کاغذ پر خاکہ بنایا۔ اس نے طلبہ کو بلایا۔ اس نے سمجھایا کہ کام مشکل نہیں، نیت مضبوط ہو تو راستہ کھلتا ہے۔ انہوں نے محنت کی۔ انہوں نے پرزے بنائے اور انہیں جوڑا۔ آلہ تیار ہوا۔ انہوں نے اسے ایک کمرے میں آزمایا۔ جب سانس ڈولی تو ہلکی سی گھنٹی بجی۔ سب نے شکر ادا کیا۔ پہلا آلہ ایک چھوٹے شفاخانے میں لگایا گیا۔ پہلی رات ایک مریض کی سانس اچانک ڈول گئی۔ آلے نے آواز دی۔ ایک نوجوان نے دوڑ کر مریض کو سیدھا کیا۔ اس کی ماں نے رو کر دعا دی۔ اگلے دن وہ ماں نور البیت آئی۔ اس نے یونس کے ہاتھ پکڑے۔ اس نے کہا، اللہ تمہیں نور دے۔ یونس نے سر جھکا دیا۔ اس نے دل میں شکر کیا۔ ایک دن وزیر پھر آ گیا۔ اس نے پوچھا، یونس تم کیا کر رہے ہو؟ تم نے دربار کے انعام کیوں نہیں لیے؟ تم نے نام کیوں نہیں لکھوایا؟ یونس نے کہا، میں نام نہیں چاہتا، میں راستہ چاہتا ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ شہر کے ہر محلے میں ایک چراغ ہو۔ یونس نے کہا، کمزور وہ ہے جو صرف خود کو دیکھے، جو دوسروں کو دیکھے وہ مضبوط ہو جاتا ہے۔ دارالحکمہ میں ایک مجلس ہوئی۔ علماء بیٹھے، فلسفی آئے، طلبہ نے سوال کیے۔ یونس کو بلایا گیا۔ اس نے کہا، میں نے یہ سیکھا کہ علم اگر دل کو روشن نہ کرے تو دھواں ہے۔ دھواں آنکھ جلاتا ہے، نور آنکھ جلاتا نہیں، راستہ دکھاتا ہے۔ اس نے کہا کہ ہمیں کتاب بھی چاہیے اور کٹورا بھی، ہمیں دلیل بھی چاہیے۔ جب دونوں ملے تو شہر آباد ہوتے ہیں۔ اس کے بعد یونس نے نور البیت کے آگے ایک چھوٹا باغ لگایا۔ اس نے 2 کھجوریں لگائیں۔ اس نے کہا، یہ شیخ کی یاد ہیں۔ جب پتے نکلے تو یونس نے کہا، شیخ، آپ کی دعا قبول ہوئی۔ ایک رات یونس تھکا ہوا تھا۔ وہ چھت پر گیا۔ ہوا نرم تھی۔ دجلہ کے پار سے بانسری کی آواز آئی۔ اسے اپنے بچپن کی ماں یاد آئی۔ اس نے آنکھیں بند کی۔ اس نے آہستہ دعا کی، یا رب، مجھے خدمت میں ثابت قدم رکھ، میرے دل کو نرم رکھ، میری آنکھ کو روشن رکھ، میرا قدم سیدھا رکھ، مجھے انا سے بچا، مجھے ریا سے بچا۔ ایک صبح ایک اجنبی آیا۔ وہ سفر سے تھکا تھا۔
वो नूरुल बैत के दरवाजे तक लड़खड़ा कर आया। यूनुस ने उसे उठाया, उसने पानी पिलाया। अजनबी ने कहा, मैं राहजनों से बच कर आया हूँ, मेरे पास कुछ न रहा। यूनुस ने कहा, कुछ देर यहाँ रहो, यहाँ दिल हल्का होता है। अजनबी ने पूछा, रोशनी कैसे उतरती है? यूनुस ने कागज़ निकाला, उसने वही जुमला पढ़ा, नूर अकल से नहीं, दिल से आता है। फिर उसने अजनबी को खाना दिया, उसे कपड़ा दिया, उसे आराम मिला। चंद दिन बाद वो मुस्कुराकर चला गया। उसने कहा, जहाँ भी जाऊँगा ये जुमला साथ रखूँगा। वक्त गुजरता रहा। नूरुल बैत शहर की निशानी बन गया। लोग दरवाजे के पास रुकते, वो तख्ते पर लिखा जुमला पढ़ते। एक दिन एक लड़की अपनी माँ के साथ आई। उसकी माँ बीमार थी। यूनुस ने इलाज किया। लड़की ने आखिर में एक खजूर यूनुस को दी। उसने कहा, ये शुक्राना है। यूनुस ने खजूर ली। उसने लड़की के सर पर हाथ रखा। उसने कहा, अल्लाह तुम्हें नूर दे। फिर एक दिन यूनुस बीमार हुआ, बुखार चढ़ गया। शागिर्द उसके पास बैठे। शहर के लोग आए, किसी ने पानी दिया, किसी ने दुआ की। यूनुस ने कागज़ मांगा। उसने आखिरी सतूर लिखी। उसने लिखा कि मैंने दुनिया में 3 बातें सच पाईं। पहली ये कि दिल जब नरम हो तो इल्म रोशन हो जाता है। दूसरी ये कि खिदमत जब खालिस हो तो दरवाजे खुल जाते हैं। तीसरी ये कि नूर जब तकसीम हो तो बढ़ता है। उसने कागज़ शेल्फ में रखा। उसने शागिर्दों से कहा, इसको दरवाजे पर लिख देना। रात गहरी हुई। यूनुस ने आहिस्ता आँख बंद की। उसने शेख की याद की। उसे लगा शेख करीब बैठे हैं। वो कह रहे हैं, बेटा चिराग बुझता नहीं, हाथ बदलता है। यूनुस के लबों पर हल्की मुस्कुराहट आई। उसकी सांस नरम हुई। उसका चेहरा मुतमईन हुआ। वो खामोश हो गया। अगले दिन शहर के लोग आए। उन्होंने जनाजा उठाया। उन्होंने दरवाजे पर वो जुमले कंदा किए। उन्होंने बाग में एक और खजूर लगाई। उन्होंने कहा, ये यूनुस के नाम है। शाम को जब आफताब डूबा तो दरवाजे की लकड़ी सुनहरी हो गई। शहर ने सुकून का सांस लिया। यही इस किस्से का सबक है। इल्म कीमती है, मगर दिल की नरमी के बगैर अधूरा रहता है। जब इंसान किसी कमज़ोर का हाथ थामता है तो खुद भी उठता है। जब अपने फ़न को लोगों के काम में लगाता है तो उस फ़न में बरकत आती है। शक दूर करने का रास्ता ये कि नेकी इख्तियार की जाए, ज़बान नरम रखी जाए और रात के सन्नाटे में दुआ मांगी जाए। दिल रोशन होता है। आज भी जब बगदाद की गलियों में कोई दिल थका हुआ चलता है, जब उसके सवाल भारी होते हैं, वो नूरुल बैत के दरवाजे पर आता है। वो तख्ते पर हाथ रखता है। वो अल्फाज पढ़ता है। वो दुआ करता है, ए अल्लाह, मुझे वो नूर दे जो खिदमत में है। मुझे वो यकीन दे जो मोहब्बत में है। मुझे वो रोशनी दे जो खामोश दिल में उतरती है। और जब वो उठता है तो उसे लगता है कि रास्ता साफ हो गया है। अगर ये कहानी आपको छू गई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने किसी एक दोस्त के साथ शेयर करें। शायद उसे उसी वक्त ये रोशनी चाहिए हो। और हाँ, ऐसी ही रवानी दस्ताने सुनने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन लाजमन दबाएं, ताकि जब अगला चिराग रोशन हो आप सबसे पहले देख सकें।